नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ग़ुलाम नबी आज़ाद के मुसलमानों पर किए गए मुतनाज़िया बयान का बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया खैर मकदम। इंदिरा पार्क का BST स्टील ब्रिज का वज़ीर KTR 19 अगस्त को करेंगे इफ्तिताह। कयास आ रहा है कि हुकूमत ने रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी कर दी बर्खास्त। हैदराबाद में भीख मांगने वाले रैकेट का पर्दाफाश। 23 भिखारी और सैलरी देकर भीख मंगवाने वाला भी गिरफ्तार। गजबेल जाने से रोकते हुए YS शर्मिला को पुलिस ने घर पर किया नजरबंद। स्कूटी फ्लाईओवर के रेलिंग से टकरा गई। गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद के इस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान पहले हिंदू थे। बजरंग दल के कौमी कन्वेनर नीरज ने कहा कि ग़ुलाम नबी आज़ाद का बयान एक साजगार इशारा है और हिंदुत्व तंजीमों के मौक़िफ़ के मुताबिक है। उन्होंने मीडिया को बताया कि ग़ुलाम नबी आज़ाद का बयान एक साजगार इशारा है क्योंकि बजरंग दल ने भी एक तवील अरसे से कहा कि मुल्क में मुसलमान और ईसाई हिंदू मत छोड़ चुके हैं। VHP के मरकज़ी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी विनायका राव दिनेश पांडे ने कहा कि मैं ग़ुलाम नबी आज़ाद के इस बयान का खैर मकदम करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू मज़हब इस्लाम से पुराना है और कश्मीरी मुसलमान हिंदू थे। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत ने हिंदू मज़हब छोड़ दिया है और इसकी मिसाल वादी कश्मीर में देखी जा सकती है। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कुछ BJP कायदीन का कहना है कि कुछ मुसलमान बाहर से आए हैं और कुछ नहीं आए। कहा कोई बाहर से या अंदर से नहीं आया। उन्होंने कहा इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले वजूद में आया। हिंदू मज़हब बहुत पुराना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत में बाकी तमाम मुसलमानों ने हिंदू मज़हब से मज़हब तब्दील किया। कहा इसकी मिसाल कश्मीर में मिल सकती है। उन्होंने कहा 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान कौन थे? सब कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कहा सब इसी मज़हब में पैदा हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे से कहूंगा कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाया। ये हमारा घर है। यहाँ कोई बाहर से नहीं आया। यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म हुआ। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे BJP के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं। उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में। तो हमारे पाँव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको।
सोशल मीडिया पर इन दिनों तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स जारी करने के ताल्लुक से बाज़ झूठी खबरें फैलाई जा रही है। इन इत्तलात के दरमियान हुकूमत की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि नए राशन कार्ड्स जारी करने के मुतालिक गलत खबरों पर आवाम भरोसा हरगिज़ ना करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के अलावा बाज़ अफराद की जानिब से राशन कार्ड्स की इजराई के अमल से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही है जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल शुरू हो चुका है। कहा लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस तरह की खबरों पर भरोसा ना करें और उन्होंने आवाम को ये भी मशवरा दिया कि वो गुमराहकुन खबरें फैलाने से गुरेज करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी बगैर सिक्योरिटी के फिर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से इनके साथ सिक्योरिटी के गनमैन नज़र नहीं आ रहे हैं। वाज़ेह है कि गांधी भवन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी ने ज़िले महबूबनगर पुलिस के खिलाफ तबसरा करते हुए कहा था कि लाल डायरी में नाम तहरीर कर रहा हूँ, 100 दिनों के बाद इक़्तिदार में आने के बाद दिखाऊंगा और सूद के साथ असल वापस करूँगा। इनके तबसरों पर तनाज़ा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के इस तबसरे के खिलाफ एहतजाजन गनमैन ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। दूसरी तरफ सियासी हलकों में क़यास आरायां जारी है कि केसीआर हुकूमत ने रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी बर्खास्त कर दी है। साबिक़ में रेवंत रेड्डी को 4+4 सिक्योरिटी फराहम थी, अब इन्हें 2+2 सिक्योरिटी है और बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी बर्खास्त कर दी गई है। साबिक़ में रेवंत रेड्डी ने पैदल यात्रा के दौरान इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR 19 अगस्त को RTC चौराहे ता अशोक नगर VST जंक्शन पर तामीर करदा स्टील फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर आला KCR ने इस ब्रिज को साबिक़ वज़ीर दाखिला अंजिहानी एन नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मौसूम करने की हिदायत दी है। एन नरसिम्हा रेड्डी जिन्होंने मुशीराबाद हल्के से असम्बली से नुमाइंदगी की थी, क़याम तेलंगाना के बाद वो रियासत के पहले वज़ीर दाखिला की हैसियत से नुमाया खिदमात अंजाम दे चुके हैं। स्टील ब्रिज के इफ्तिताह के बाद इस इलाके में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला को जुमा को उस वक्त नज़रबंद कर दिया गया जब वो सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल जाने की तैयारी कर रही थी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक शर्मिला ने सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल के गाँव वालों को अपनी हिमायत दी थी जो दलित बंधु स्कीम में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो अपनी रिहायशगाह लोटस पॉइंट से निकलने ही वाली थी कि पुलिस ने इजाज़त ना देने की वजह से इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। शर्मिला ने पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। उन्होंने आज शाम तक धरना जारी रखने का भी ऐलान किया। वहीं शर्मिला ने पुलिस की आरती भी उतारी। दलित द्रोही केसीआर, दलित द्रोही केसीआर, दलित द्रोही केसीआर, दलित द्रोही केसीआर, दलित द्रोही పోలీసులకు ఆరాధిస్తూ ఒక వినూత్నమైనటువంటి ప్రొటెస్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు శర్మిల గారు. మనం విజువల్స్ లో చూడొచ్చు. అమలు అడ్డుకునేటువంటి పోలీసులకు సంబంధించి హారతిచ్చి అంటే పోలీసులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంశాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన విజువల్స్ లో చూడొచ్చు. ఏమైనా స్క్రీన్ పైన గతంలో చాలా సార్లు అంటే రాష్ట్రంలో చాలా మంది ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు చేసినటువంటి ప్రొటెస్టులకు ఎక్కడ కూడా ఇంతటి నిర్బంధం లేదన్నటువంటి అంశాన్ని సందర్భంగా గజ్వేలిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల్ని ఎవరైనా పోలీసులు ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారా, ఎవరైనా అందించారా? तेलंगाना की हुकूमत जमात BRS पर करप्शन और ख़ानदानी हुक्मरानी का इल्ज़ाम लगाते हुए BJP के कौमी तर्जुमान सैयद ज़फ़रुल इस्लाम ने कहा कि भगवा जमात जो करप्शन तरक्की के मामलात में रुकावट को ख़त्ई बर्दाश्त नहीं करेगी। सैयद ज़फ़रुल इस्लाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS कांग्रेस और MIM में नापाक इत्तेहाद है। दिल्ली शराब घोटाले में BRS MLC के कविता पर इल्ज़ामात का तस्करा करते हुए उन्होंने दावा किया कि कविता के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनका मानना है कि बीजेपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की तहकीकात में मदाखलत नहीं करती। कहा मगर करप्शन के तय हमारी पॉलिसी
नाकाबिले बर्दाश्त बरकरार रहेगी। उन्होंने इयादा किया कि चाहे ज़मीन से मरबूत स्कैम हो या स्कैम से मरबूत प्रोजेक्ट्स हो, ये हुकूमत घोटालेबाज हुकूमत में तब्दील हो गई। उन्होंने कहा इस हुकूमत का हर एक काम मुबैना तौर पर करप्शन से इबारत करना है। कहा और इससे ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाया जाता है और ख़ानदान के अफराद को मुस्तफ़िद कराया जाता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में BRS के अरकान खलल पैदा करने और नारेबाजी का हिस्सा बन चुके हैं। कहा इस तरह वो ये बता रहे थे कि BRS भी अपोजिशन के साथ है। उन्होंने कहा कि खुशामदी, ख़ानदानी हुक्मरानी और करप्शन से मुल्क शदीद मुतासिर हो रहा है। कहा इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि BJP आने वाले दिनों में BRS, कांग्रेस और मजलिस को बेनकाब करेगी। मशीन की तरह सरकार काम कर रही है, वो सिर्फ परिवार के लिए, किसके लिए? जो उनके नजदीकी लोग हैं। पूरा सिस्टम जो है वो करप्शन से जो लिप्त है और पूरे प्रदेश में आप देखिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो KTR हो, चाहे KCR हो, चाहे उनकी KCR की बेटी हो, सभी एक ही काम है कि कैसे डील बनाया जाए, डील में पैसा बनाया जाए, और यही काम में लगे हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि डील बनाया जाए, डील में पैसा बनाया जाए, और अगर लगे हुए हैं प्रदेश में, तो लोग कहते हैं KCR और KTR को सपोर्ट किसका है? तो वह डायरेक्टली जो अभी नया जो घमंडिया गठबंधन बना है, जो देश में अपोजिशन पार्टी से उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, और उसका टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो है वो KCR की पार्टी से है। और वो क्या है? यूपीए में जो 12 लाख करोड़ का स्कैम किया था, वो पार्टियां अब एक साथ एकजुट आई हैं, वो सारी पार्टियां जो यूपीए की पार्ट थी, और उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करने से सोचते हैं कि उनके जो कारनामे हैं, जो सालों साल में उन्होंने इतना करप्शन किया, जबकि पूरे देश को, उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं दुनिया के बाहर अलग अलग कोने में जाता था एज ए बैंकर, तो 2012-13 में लोग एक ही चीज पूछते थे कि कांग्रेस पार्टी में, कि खास के कांग्रेस पार्टी और उसके लायंस के पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, ये दुनिया के पेपर में छपता था कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो पॉलिसी पैरालिसिस है, लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी है, और फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स की पार्टी है, स्कैम एंड स्कैमस्टर्स वाली सरकार है। ये बहुत प्रोमिनेंस के साथ आता था। आज देश में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है, इसलिए आज देश में कहीं भी आप नहीं सुनते, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में हो या स्टेट में हो, वहां सिर्फ विकास का काम, जनता के लिए काम हो रहा है। और यहां देखिए तो यहां पर आपको लोग कहते हैं कि यहां तहजीब बिकती है। इस जब प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं, तो दाम तो बता, यहां ईमान बिकते हैं। तो KCR ने यहां पर हर चीज का दाम रखा है। आप दाम दीजिए, काम कराइए, कितने तरह के, चाहे वो भूमि से रिलेटेड घोटाला हो, चाहे और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड घोटाला हो। तो ये सरकार जो है घोटालेबाज सरकार हो गई है। इनका काम है करप्शन करना, परिवार को फायदा पहुंचाना और परिवार से जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाना। अब देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त को स्पीच दी, तो 15 अगस्त की स्पीच में उन्होंने 3 बहुत अहम बातें कही। पहली बात तो उन्होंने 3 Ds का जो बताया कि डेमोक्रेसी, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी जो इंडिया है, यहां पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ है, उसका फायदा इंडिया को पहुंच रहा है। लेकिन इस प्रदेश में इतने सारे यूथ हैं जिन्होंने तेलंगाना मिशन को और वो जो पूरे उसको सपोर्ट किया था, वो सारे यूथ आज कहीं ना कहीं ठगे महसूस अपने आप को कर रहे हैं। इसलिए कि वो उन यूथ को जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। KCR की सरकार ने नहीं किया, इसलिए KCR की सरकार तो मनी मेकिंग मशीन है, वो अपने पैसे अपने लिए बना रही है, लेकिन जनता तराई कर रही है। उसी हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो बेनिफिट्स थे देश के, जिसको कुछ स्टेट्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सेंटर पूरे तौर से इसका फायदा उठा के देश की जनता को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन जो 3 बहुत जो चीजें हैं जिसकी बॉटलनेक है, वो है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। आज आप देखिए जिस तरह का अरेंजमेंट है AMIM, कांग्रेस और BRS की तरफ से, BRS ने भी अपना नाम बदल दिया, सारे करप्शन करके TRS से अब BRS कर रहे हैं।
सोचते हैं कि नेशनल एम्बिशन जो है वो पूरा होगा, यहां से पैसे भेजते रहेंगे करप्शन करके, लेकिन नुकसान किसका है? प्रदेश की जनता का नुकसान है, जिनके लिए करना चाहिए था, जिनके लिए विकास करना चाहिए था, उनके लिए विकास करने के बजाय ये घोटालेबाज यहां से घोटाला करके पैसा जो है वहां जो घमंडिया गठबंधन जो है उसको भेज रहे हैं। आज आपने देखा होगा, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस में इंडिया जो गठबंधन बना उसके साथ नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए पार्लियामेंट में क्या हुआ। हर दिन उनके एमपी उनके साथ खड़े रहे, नारेबाजी में साथ खड़े रहे, और हर बार जो जब उनका वोटिंग भी हुआ तो उसमें भी उनके साथ खड़े रहे। दिल्ली के केजरीवाल जी का जो दिल्ली पर जो बिल आया था उसमें आप देखिए केजरीवाल के साथ खड़े रहे। क्यों ना खड़े रहे? लिक्विड स्कैम तो किया है, और लिक्विड स्कैम में तलवार उनके सर पे लटकी है, इसलिए कि क्या नाम उनके सिस्टर का, कविता जी के सर पे तलवार लटकी, कभी न कहीं किसी दिन भी अरेस्ट हो सकने का जो तलवार लटका, और अरेस्ट हो भी सकती है, जल्दी हो सकती है। लेकिन एक्शन हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस, एजेंसीज अपना काम कर रही है, हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन इस एजेंसीज के पास जितने देखिए आप, मनीष सिसोदिया कहते थे हम जेल नहीं जा सकते, पकड़ो हमें जेल जाने दो। आज 6 महीने हो गए हैं जेल में हैं, और जेल से बाहर निकलने की कोई तरकीब नहीं नजर आ रही, इसलिए कि सारा करप्शन का जो ब्यौरा है वो सब उनके सामने रख दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने एक ऑर्गेनाइजर की गिरफ्तारी के साथ भीख मांगने वाले माफिया रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने 23 भिखारियों को रोजाना 200 रुपये की उजरत पर मुलाजिम पर रखा था। हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने मिलकर 23 भिखारियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। कर्नाटक के रहने वाले अनिल पौरा ने भिखारियों को पॉश, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के ट्रैफिक जंक्शनों पर रखा था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि वो हर दिन रोजाना 4,500 से 6,000 रुपये वसूल कर रहा था, लेकिन इन्हें सिर्फ 200 रुपये यौमिया उजरत दे रहा था। टास्क फोर्स की जानिब से शहर की सड़कों पर भिखारियों की आड़ में लोगों को हरासा करने वाले लोगों के खतरे को रोकने के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम के दौरान इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया। సార్ ఆడున్నారు సార్, ఇంకా 3-4 ఉన్నారు. चलो अम्मा, चलो चलो वहाँ खिलाते चलो। शहर हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून का बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बालापुर इलाके में वाक़ई खानगी स्कूल में 58 साला बोजम्मा नामी खातून वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए अपने शौहर के साथ एक कमरे में रहती थी। पिछले 10 दिनों से इसका शौहर नज़र नहीं आया, शायद वो कहीं बाहर गया हुआ था, जबकि गुज़िश्ता दिनों से एक 40 साला अजनबी शख्स खातून के साथ नज़र आया, और आज अचानक खातून के घर से धुआं उठने पर पड़ोसी वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि खातून की नाश फर्श पर खून में लुत्पुत पाई गई और इसके पाँव जल रहे थे। शुबा किया जाता है कि हमलाखोरों ने खातून का कत्ल करने के बाद नाश को जला देने की कोशिश की। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर से गिरने से एक खातून की मौत हो गई। हैदराबाद में एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल हाईटेक सिटी इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज के साइड वॉल से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी सवार लड़की फ्लाईओवर से नीचे गिरकर हलाक हो गई और इसका साथी ज़ख्मी बताया गया। यह हादसा कल हाईटेक सिटी इलाके में वाक़ फ्लाईओवर ब्रिज पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोलकाता की रहने वाली स्वीटी पांडे नामी 22 साला लड़की सिकंदराबाद में रहते हुए खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती थी। जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में वो अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर कुकटपल्ली से आइकिया की समेत जा रही थी। गाड़ी जब बर्क़ तेज़ रफ्तारी से साइबर टावर फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रही थी, अचानक बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई।
जैसे ही गाड़ी फ्लाईओवर ब्रिज के रेलिंग से टकरा गई, नौजवान वहीं गिर पड़ा, जबकि लड़की जो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी उछलकर फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ी और दोनों को इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की जख्मों से जांबर ना हो सके। भैंसा के कांग्रेस कायद एम लतीफ़ निर्मल ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी व हल्का मुधोल अक़लियती इंचार्ज ने लोकेश्वरम मंडल के मौज़े राजुरा का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की, जहां गंगापुत्रा संगम की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया और मुख्तलिफ़ नौजवानों की जानिब से एम लतीफ़ की खिदमात की सताइश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस तकरीब में गोरे मियाँ, कांग्रेस अक़लियती सदर अब्दुल जावेद, सैयद असलम, साइलू, राजन्ना, देवन्ना, पोशट्टी, नरसैया और सुमन के अलावा साई कुमार व दीगर मौजूद थे। महकमे सेहत की जानिब से भैंसा पुलिस स्टेशन अहाते में MDA प्रोग्राम के तहत फलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए महकमे पुलिस के हुक्काम को अद्वियात की फराहमी के लिए कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें भैंसा ASP कांतिलाल, सुभाष पाटिल IPS, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस L श्रीनिवास के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदारों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, जबकि इस प्रोग्राम में डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर फिरदौस जबीन, अर्बन HCO कलीमुद्दीन, HA अजय के अलावा दीगर ने खिदमात अंजाम दी। ఏమైందంటే ఫైల్ ఏరే నాకు లేదు కదా అని చేశారు లేనప్పుడు ఇందాక మాకు 15 ఇయర్స్ తర్వాత బయటకు వస్తాను సార్ అందరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అందరు వేసుకోండి బాబు ఫైల్ ఏరియా అనేది 15 సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వస్తుంది ఇవాళ మనం దోమ వేస్తే 15 సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వస్తుంది లోపలుంటే తెలవదు వేసుకుంటే పోతుంది బయటకు సార్ 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ 2 हो गए बड़े बड़े आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। गुलाम नबी आज़ाद के मुसलमानों पर किए गए मुतनाज़िया बयान का BJP, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया खैर मकदम। इंदिरा पार्क का VST स्टील ब्रिज का वजीर KTR 19 अगस्त को करेंगे इफ्तिताह। कयास आ रहा है कि हुकूमत ने रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी कर दी बर्खास्त। हैदराबाद में भीख मांगने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 23 भिखारी और सैलरी देकर भीख मंगवाने वाला भी गिरफ्तार। गजबेल जाने से रोकते हुए YS शर्मिला को पुलिस ने घर पर किया नजरबंद। स्कूटी फ्लाईओवर के रेलिंग से टकरा गई, गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।
सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।